अक्टूबर 2025 सिंह राशि वालों के लिए एक ऐसा समय लेकर के आ रहा है जहां से आपकी किस्मत में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस महीने आपकी मेहनत को जबरदस्त फल मिलेगा, लेकिन कुछ गलतियां करने से आपको बचना होगा। और वो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये महीना ठीक है, टर्निंग पॉइंट तो साबित होगा। कौन कौन सी वो तारीखें हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकती हैं या किस्मत को शुभ रूप में लेकर के परिवर्तित कर सकती हैं, वो मैं भी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा आप सुनना। इसके अलावा धन और रिश्तों के दृष्टिकोण से आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा, कैरियर में क्या उठापटक रहेगी, और कौन सा ऐसा राज सिंह राशि वालों के लिए इस महीने छुपा हुआ है जिसको अगर आपको पता चलता है तो मुझे लगता है सपोर्ट ही मिलेगा। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार करूंगा आपको सबसे पहले, और आपसे चर्चा करूंगा कैरियर और धन की, क्योंकि ये दो ऐसे पहलू हैं जो हर व्यक्ति की बेसिक नीड है। कैरियर अच्छा चले, पैसा आता रहे, बहुत सारी टेंशन अपने आप कंट्रोल में हो जाती है। कैरियर किसके पास है? वीनस यानी कि शुक्र। पैसा किसके पास है? बुध यानी कि मरकरी। और बुध शुक्र कौन है? आपस में मित्र हैं। डिस्प्ले में एक कुंडली लगी हुई है, देख लीजिए ध्यान से। जहाँ 2 नंबर लिखा है वो शुक्र का घर है, वो कैरियर का घर है। जहाँ 6 नंबर लिखा है वो बुध का घर है, वो पैसे का घर है। अब आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो महीना है वो थोड़ा सा उठापटक वाला रहेगा। यानी कि पैसा और कैरियर दोनों में ही आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। आपका पैसा आपको मिलेगा, पर रुकावटों के साथ मिलेगा। 9 अक्टूबर से आपके पैसे के ही घर में जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र नीच के हो जाएंगे, जो इंडिकेशन है अच्छा नहीं है। यहाँ पर शुक्र का नीच होना, 6 नंबर में नीच होना, 9 अक्टूबर से नीच होना दिक्कत देगा। कैरियर में भी दिक्कत देगा, और कोई धोखा फरेब चीटिंग अपने किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कर्मेश आपका नीच हो जाएगा। अब स्पेशली जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि जो लोग फिल्म लाइन में हैं, आर्ट में हैं, अभिनय में हैं, वो लोग, जो लोग दूध दही चावल चीनी से संबंधित काम करते हैं, वो लोग, ऐसे लोगों को ध्यान रखना होगा। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, आर्ट में हैं, इन लोगों को ध्यान रखना होगा। जो सौंदर्य कला का काम करते हैं, उन लोगों को ध्यान रखना होगा। जो भोग से और जो जीवन का आनंद, आराम और सुख साधन से संबंधित काम करते हैं, विलासिता से संबंधित काम करते हैं, जैसे जितना भी सज्जो सजावट का काम होता है, जितना भी इत्र का काम है, सौंदर्य प्रसारण का काम है, ऐसे लोग, जो लोग वाहन बिक्री का काम करते हैं, क्रय विक्रय का काम करते हैं, वो लोग, यानी कि थोड़ा सा ध्यान रख के आपको काम करना है। और अपने आपसी संबंधों में भी आपको थोड़ा प्रेम का भाव बना के चलना होगा। 9 अक्टूबर को शुक्र नीच होगा, और शुक्र से संबंधित जितने भी कार्य व्यवसायी हैं, उनकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो कुछ इस प्रकार की है। मान सम्मान को लेकर के भी मुझे इस महीने चुनौतियां नजर आ रही हैं। देखिए, मैं नेगेटिव नहीं बताना चाहता, पर अगर कोई चीज मुझे लग रही है तो वो बताना मेरा कर्तव्य भी बनता है। तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि सिंह राशि पे एक तो शनि की ढैया भी है। दूसरी चीज, आपके सिंह राशि का लॉर्ड जो है 5 नंबर का, वो सूर्य है, वो नीच का भी होगा। और 17 अक्टूबर को आफ्टरनून में तो सूर्य का नीच होना भी अच्छा नहीं होता। जो पेट, आँख, हृदय, हड्डियों से संबंधित बीमारियों का प्रकोप बढ़ाता है। और 6 नंबर में शुक्र नीच, 7 नंबर में सूर्य नीच, सीक्वेंस में 2 ग्रह नीच हो जाएंगे, तो आपको वही हर्डल्स आएंगे जो मैंने आपको बताया। अगर आप सूर्य से संबंधित काम करते हैं तो भी ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य जहाँ नीच होगा 7 नंबर में, वहाँ ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं 7 नंबर में। तो सूर्य मंगल की युति भी बनेगी, और साथ में बुध की भी युति बनेगी, और वो भी 27 अक्टूबर। यानी कि ये जो 10 दिन रहेंगे ना, आपको बहुत सावधानी से निकालने होंगे।
यहीं पर कोई एक आपसे ऐसी गड़बड़ी हो सकती है जो आपको नुकसान करेगी। तो पहली बात तो वही है जो मैं आपको वीडियो में बताना चाहता था, कि मैंने कहा था कि आपको थोड़ी देर में डिस्क्लोज़ करूँगा, कि यहाँ आपको एक गलती से बचना है इन 10 दिनों में। कोई भी मतलब अत्यधिक विश्वास, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करके आपको किसी पे नहीं चलना, अन्यथा आपको भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस, ये आपको बहुत नुकसान करेगा। और इनफैक्ट इसी सूर्य, मंगल और बुध की युति में कोई पुराना दोस्त या कोई पुराना साथी फिर से आपके संपर्क में आने की कोशिश करेगा, और शुक्र के नीच होने से महिलाओं के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है आपका। आपको यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई प्रलोभन दे, कोई आपको कोई लालच दे किसी भी तरीके का, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा राहु ग्रह आपके 11 नंबर में बैठे हैं, मैरिज के घर में बैठे हैं, मैरिज लाइफ पे कष्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छे सुचारू रूप से नहीं चलने देते, आपसी मतभेद बढ़ाते हैं, और साथ में डेली बेसिस की इनकम होती है उसमें कमी करते हैं। आप सेम अपने जीवन साथी को या अपने जो बिजनेस पार्टनर है उसी को शक की नज़रों से देखने लग जाओगे। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और साथ में आपके लिए जो एक पॉजिटिव साइन है वो है एजुकेशन का, वो है संतान सुख का, वो है आपके माइंड, जो कितनी विपरीत परिस्थितियां हो फिर भी आप संतुलन तो बनाए रखोगे। आपकी आध्यात्मिक शक्ति का, आपका मिलनसार नेचर, और आप अगर एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। और एक आपको कोई शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट से कोई स्पेशली कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। वो एक जो पॉजिटिव साइन है यहाँ पर नज़र आ रहा है। और साथ में 18 अक्टूबर से जुपिटर उच्च के हो जाएंगे, तो स्वास्थ्य का आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा कि नींद आप कम ना लें, इसका आप ध्यान रखिएगा। नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जुपिटर की दृष्टि है वो 4 नंबर में आकर के 10 नंबर राशि पे रहेगी, रोग चोट के घर पे रहेगी, ध्यान रखना है। आपको ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का ज़रूर जाप करना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 17 अक्टूबर से। और आपको सूर्य देव को जल भी अर्पित करना है, इससे आपका आत्मविश्वास और भाग्य दोनों मजबूत होंगे, क्योंकि आपके भाग्य के घर पर सूर्य की दृष्टि रहेगी। और आपको शुक्रवार के दिन वाइट चीज़ों का दान करना है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं कि कोई एक ऐसी, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो वीडियो में आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी और टर्निंग पॉइंट हो सकती है, तो वो यही बताने जा रहा हूँ अब, कि लास्ट के जो 5 डेज रहेंगे अक्टूबर मंथ के, इसमें एक केंद्र त्रिकोण प्लस साथ में रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो 27, 28, 29, 30 और 31 इन तारीखों में इसका प्रभाव आपको मिलेगा। यानी कि सुख साधन के लिए, प्रॉपर्टी वाहन के लिए, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, भाग्य के लिए आपको बहुत पॉजिटिव साइन मिलेगा। एकदम मतलब कहते हैं जाता हुआ महीना आपको दे करके जाएगा। जाते हुए महीने में आपके काम सिद्ध होंगे, ऐसा आपके कुंडली कहती है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। जैसे ही मंगल ग्रह यहाँ 8 नंबर में आएंगे, राजयोग बनाएंगे, तो इनकी दृष्टि कैरियर के घर पर भी होगी, तो कैरियर में भी आपको सपोर्ट करेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है। और एक गुरु मंगल का नवपंचम राजयोग बनेगा, ये एक पॉजिटिव साइन है। बस आपको तो सूर्य की और शुक्र का विशेष रूप से पूजा करनी होगी, और स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। कोई कैंसर कारक बीमारी, क्रोनिक डिजीज, या कोई पिंडलियों से संबंधित, पैरों से संबंधित, घुटनों से संबंधित विकार चल रहा है, या कोई टीबी जैसी बीमारी चल रही है, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये है आपका भविष्य फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या फिर पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में हाजिर होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।